वेलकम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन योर लाइफ। आप इस स्टेप को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। सेल्समैन आपके ऊपर अप्लाई करता है, आप हिप्नोसिस करते वक्त आप क्लाइंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, या फिर डॉक्टर उनके पेशेंट के ऊपर अप्लाई करता है। दैट इज रैपो। एक रैपो जनरेट करने के बाद ही उनकी जो इश्यूज है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। सभी लोगों को, जो भी सेल्समैन है, डॉक्टर है, आप लोग जो हिप्नोथेरेपिस्ट हो, सामने वाले क्लाइंट को उनकी इश्यू समझने के लिए बहुत आसान होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द रैपोर्ट बिल्डिंग? रैपोर्ट बिल्डिंग एक ऐसा टर्म है हिप्नोसिस में, फर्स्ट स्टेप हिप्नोसिस सेशन का, सामने वाले व्यक्ति का और आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही लेवल फ्रीक्वेंसी पे जब वाइब करता है, तब रैपो क्रिएट होता है। आपने देखा होगा कि आपका आधा सेंटेंस आपका फ्रेंड कंप्लीट कर लेता है, या दोनों एक ही बार में एक ही वर्ड बोल देते हो। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, इट्स अ रैपो, राइट? तो ऐसे दो दोस्त, उनका रैपो बहुत अच्छा है, उनकी वाइब मैच होती है। एक वर्ड है, वाइब मैच होती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आर्या सर विद इन 30 सेकेंड, जब वो रैपिड हिप्नोसिस करते हैं, विद इन 30 सेकेंड वो रैपो बिल्डअप करते हैं। और आपको ये ऑब्जर्व कर लेना चाहिए, जब भी आर्या सर का आप स्ट्रेट हिप्नोसिस देखते हो, वहां पे आप वो क्या करते हैं कि उनका गेटअप देखिए। इट्स वेरी प्रोफेशनल, वेरी वार्म टॉकिंग। और जब भी बात करते हैं कि ऐसे बात करें कि कोई दोस्त ही है सामने, राइट? तो इतनी जल्दी रैपो बिल्डअप करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इज रेडी टू टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिम। ये बहुत जरूरी है। इट्स अ फन फैंटास्टिक एंड वेरी important step in hypnosis and in the sales and in the doctor patient relationship. एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सक्यूज मी, मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाह रहा था। आप सभी लोग बहुत क्यूट लग रहे हो। हम लोग को शूट कर रहे थे वीडियो। आप लोगों ने कभी किसी को हिप्नोटाइज होता हुआ देखा है? नो, वैसे देखा है, रियल में नहीं। रियल जादू टाइप्स। जादू टाइप, मैं भी जादू करता हूँ। सच में, मतलब मैं मैजिशियन और मैं कुछ मैजिक करता हूँ, बट मैं चाह रहा था ना मैं किसी को हिप्नोटाइज करूँ। किसी को देखना है हिप्नोटाइज होते हुए? होना है, देखना है। परफेक्ट, ये आप पकड़ सकती हो अभी के लिए। ओके, एक काम करते हैं, बहुत इजी है। आपको पहले पता है किसी ने, कोई हुआ है आप में से कभी हिप्नोटाइज? नहीं, कभी नहीं। अभी वैसे काफी बार देखा है। थोड़ा सा साइड हो जाता है ना। देखा है, वैसे उसमें देखा है, जैसे यूट्यूब वगैरह और मूवीज में देखा है। मूवीज में देखा हुआ है ना, पेंडुलम हिलाते और वो हाँ, होता है, वही, right? ऐसा कुछ, हाँ। और किसी कोई हुआ नहीं है कभी? नहीं, वैसे तो कभी नहीं हुआ। अच्छा, आप में से कौन होना चाहेगा हिप्नोटाइज? थोड़ा सा एक बार सब ट्राई करना चाहेंगे। सब ट्राई करना चाहेंगे। ओके, एक काम, राइट? तो आपको ये इंपॉर्टेंट स्टेप बहुत बहुत जरूरी है। तो इसका टेक्निक मैं बता देता हूं, राइट? वी विल सी टेक्निक्स, कोर टेक्निक्स ऑफ रैपोर्ट बिल्डिंग। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक आपको यूज करना है। मैचिंग और मिररिंग की एक्सरसाइज कैसे करनी है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, उसको अच्छी तरह से देखिए, और वैसे ही एक्सरसाइज आपके दोस्तों के साथ, आपके फैमिली मेंबर के साथ, आपके क्लाइंट के साथ आप कर सकते हो। लेकिन मैचिंग मिररिंग टेक्निक में क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? जब भी क्लाइंट आपके सामने बैठता है, वेलकम विद अ वेरी वार्म जेस्चर, हाय हेलो कीजिए, विद स्मॉल स्माइल दीजिए, बहुत ज़ोर से हंसिए नहीं, ठीक है? उसके बारे में उनका नाम पूछिए। नाम पूछने के बाद डायरेक्टली इश्यू पे मत जाइए, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट कंफर्टेबल विथ यू, जस्ट वो आपके सामने आया है। द सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है, जैसे जैसे बात आगे आप बढ़ाते हो विथ वार्म टोन, आपको क्या करना है, जैसे वो क्लाइंट का वॉइस जो है, वॉइस का टोन ऑब्जर्व करना है, वैसे ही वॉइस आपको बोलना है, राइट? उसका वॉइस टोन अगर हाई है तो अगर हाई लेवल पिच पे आपको बोलना है, उसका मीडियम लेवल है तो मीडियम लेवल, लो तो लो लेवल, राइट? सेकंड, बॉडी जेस्चर, अगर वो सामने लीन होता है या ऐसे झुक जाता है, तो अनकॉन्शियसली उनको उसको समझना नहीं चाहिए कि आप उनकी कॉपी कर रहे हो। आप ही आराम से लीन हो जाओ, और कुछ देर बाद आप नोटिस करोगे उनके ब्रेथ का भी आप क्या करोगे, उनका शैलो ब्रेथ है या डीप ब्रेथ है, उसका भी ऑब्जर्वेशन करके कॉपी कर सकते हो। तो ये तीनों चीजें अगर आपने कॉपी कर दी क्लाइंट की फॉर 15 to 20 सेकेंड्स, ये क्लिनिकल हिप्नोसिस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका बहुत टाइम है आपके पास क्लाइंट का इश्यू समझने के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें कॉपी करने के बाद आप ये ध्यान में आएगा कि आप जो बोल रहे हो वैसे ही आपकी टोन क्लाइंट बोल रहा है। अगर आपने ऐसे हाथ
बांध के बात कर रहे हो तो क्लाइंट भी आराम से अनकॉन्शियसली वो भी ऐसे हाथ बांध लेगा। उसका मतलब यही है, उसका साइन यही है कि सबकॉन्शियस माइंड इंटरकनेक्ट हो चुके हैं, रैपो बिल्टअप हो चुका है। ये तरीका आप किसी भी व्यक्ति पर यूज कर सकते हो आपकी बात मनवाने के लिए या इंस्ट्रक्शंस आपके उन तक पहुंचाने के लिए। ये इंस्ट्रक्शन उनके सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके उनके सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक का यूज कैसे करना है और एक्सरसाइज कैसे करनी है मैं नीचे वीडियो में दे दूंगा, आप अच्छी तरह से देखिए। राइट, सेकंड पेसिंग एंड लीडिंग आप स्लाइड्स में देख सकते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार मैचिंग मिररिंग टेक्निक यूज करके आप रैपो बिल्डअप कर चुके तो आपका क्या करना है, पेसिंग एंड लीडिंग। तो अभी क्या करना है, उनको समझाना है कि कौन सी टेक्निक हम यूज करने वाले हैं। राइट, तो बहुत सारे क्लाइंट होते हैं कि विजुअलिटरी होते हैं, ऑडिटरी होते हैं, काइनेस्टिक होते हैं, तो उसके टाइप से आपको सजेशंस कौन से देने हैं, कैसे थेरेपी आप अप्लाई कर रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग वार्म हीलिंग, वेदर यू आर यूजिंग पास्ट लाइफ रिग्रेशन, वेदर यू आर यूजिंग अ नॉर्मल सेल्फ हिप्नोसिस टेक्निक्स टू रिजॉल्व दर इश्यूज। ये सारी चीज़ें उनको समझानी है। सेशन बाय सेशन आप 2 सेशन लेने वाले हो, 3 सेशन वाले, हर एक सेशन में आप क्या उनको सर्विस प्रोवाइड करो वैसे ही आपको ब्रीफ देना है। राइट, उसके बाद मिल्टन मॉडल लैंग्वेज है, ठीक है, यूज वेग परमिसिव एंड मेटाफोरिकल लैंग्वेज टू बाईपास द कॉन्शियस रेजिस्टेंस। डीप एंड ट्रांस, यही बात मैंने आपने बताई है कि उनका कॉन्शियस माइंड बाईपास करके उनके सबकॉन्शियस माइंड तक आपको पहुंचने का तरीका यही है, मैचिंग एंड मिररिंग टेक्निक के आप सक्सेसफुल हो जाओ। उसके बाद राइट एन इवेंट एंड माइलस्टोन। राइट, ब्रीफली एलाबरेट व्हाट यू वांट टू डिस्कस। अभी मैंने बताया कि आपका इश्यू सॉल्व करने के लिए, क्लाइंट का इश्यू सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, क्लाइंट को बताना है कि these are the ways we are ready to give you a service, right? So hypnosis में rapport built up is very very important. आगे देखेंगे, सेकंड इज मेटा क्वेश्चनिंग। यहाँ पे बहुत सारे डिफॉल्ट क्वेश्चंस है, कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इश्यूज, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, दिस इज संजय मार्गी signing out until we meet again in the next valuable video. Keep going guys, thank you.